अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं पंजाब के 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में, जिसमें सेकंड शिफ्ट के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से तकरीबन 3 से 4 मंथ पहले अप्रैल के अंदर आपके 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ओपन हुए थे और दोबारा से 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ये है कि ये जो एडमिशन है ये सेकंड शिफ्ट के लिए ओपन हुए हैं। अब सेकंड शिफ्ट से मुराद आप जो है ना ले सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट किस तरह से होगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी। और उसके अलावा आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं 44 नर्सिंग कॉलेजेस में अपने अप्लाई कैसे करना है, कॉलेजेस कौन से हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं, जो नोटिफिकेशन हमारे पास इस टाइम मौजूद है। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन है। अब ये नोटिफिकेशन जो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में और हर जगह पे जो वायरल हो रहा था, वहाँ इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी वो बिल्कुल जो है ना आप देख लें कि वो ब्लर थी, लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक बिल्कुल ही साफ नोटिफिकेशन आपके सामने है, जो कि हमारे इस चैनल की वजह से आपके सामने पेश किया जा रहा है, बनाया गया है। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग पंजाब की तरफ से एडमिशन ओपन हुए हैं। यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर दिया गया है और उसके अलावा एडमिशन जो है ना वो ओपन है BS जेनेरिक प्रोग्राम के लिए। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, जहाँ पे 1 साल की आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अब एप्लीकेशन जो हैं वो उसके लिए जो है ना आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए। और जो सेशन है वो 22-23 का है। जो पहले एडमिशन है वो भी सेशन 22-23 का ही था। अब ये सेकेंड शिफ्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। सेकंड शिफ्ट की रिलेटेड मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर हम देखें कि अगर सेकंड शिफ्ट से हम ये मुराद लें कि आपका इवनिंग के अंदर क्लासेस होंगी, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग के रिलेटेड अभी कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन या कंफर्म्ड गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका इस तरह से है, कुछ डेज़ पहले एक नोटिफिकेशन आया था जहाँ पर बताया गया था कि नर्सिंग के एडमिशन्स, नर्सिंग की सीट्स बढ़ाने के लिए नर्सिंग एडमिशन जो है ना 2 टाइम किए जाएंगे। सुबह टाइम भी होंगे और इवनिंग टाइम भी होंगे, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है 2 टाइम आपके मॉर्निंग इवनिंग होते हैं। उस तरह से मे भी हो सकते हैं ये चलें सेकंड शिफ्ट से, क्योंकि अगर आप देखें कि 44 नर्सिंग कॉलेज हैं उस टाइम में करंटली सेशंस चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के करंटली सेशन चल रहे हैं, तो दोबारा से नए सीट्स को अलॉट करना, वहाँ पे नए स्टूडेंट्स को पढ़ाना, वो आप समझ लें कि वो एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। उसमें आप हो सकते कि आपके 2 से 8 जो है ना इवनिंग टाइम में आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करें कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। अब ये यहाँ पे जो अप्रूवल की बात हो रही है ना, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है ना वो अप्रूव करती है सीट्स किसी भी नर्सिंग कॉलेज में 1 ईयर में जो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने म्यू हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, जितने भी हॉस्पिटल वहाँ पे 100 सीट्स हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि 1 साल के अंदर आपकी 200 सीट्स वो अलाट कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू अप्रूवल, मतलब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस चीज़ को अप्रूव करेगी कि वो 100 सीट्स जो है ना इवनिंग के लिए भी वो अप्रूव कर दें इन कॉलेजेस के अंदर, देन ही जो है ना ये हो जाएगा। अब इसका आपके एडमिशन से कनेक्शन नहीं है। जब आपके एडमिशन हो जाएंगे तो ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और गवर्नमेंट का अपना ही मुतालबा है, अपना ही उनका काम है, वो खुद ही इसको डील करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, सेकंड शिफ्ट के बारे में बता दिया। अब जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और 28 DHQ हॉस्पिटल्स हैं। जो 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और जो DHQ हॉस्पिटल हैं, इस दफ़ा इनके कलेक्टिव एडमिशन्स आए हैं। टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पास 100 सीट्स हैं, जबकि DHQ हॉस्पिटल्स के हमारे पास 50 सीट्स हैं इन ईच कॉलेज। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है किंग एडवर्ड का जो है ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उसके बाद फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ठीक है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, होली फैमिली हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल शहीद, ठीक है, लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद, निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान, भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खां और DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़। अब ये आपके जो है ना ये 14 जो है ना टीचिंग हॉस्पिटल हैं और रहीम यार खां का भी जो है ना ये भी आपका टीचिंग हॉस्पिटल है। उसके बाद हमारे पास DHQ शुरू हो जाते हैं, जिसमें अटक आ जाता है, भावल नगर, बक्कर, चकवाल, फैसलाबाद, गोजरा हॉस्पिटल, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, जंग, जहलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लिया, लोधरा, मंदी बाउद्दीन, मियाँ वाली, ननकाना साहिब, अकाड़ा, पाकपतन, राजनपुर और उसके अलावा रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी। यहाँ पे आपके पास 43 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 43 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इनकी टोटल सीट्स जो हैं वो 2900 हैं, ठीक है। और एक वाहिद
कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहजरा लाहौर, जहाँ पे जस्ट मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो मेल की कितनी सीट्स हैं 2900 और अगर हम बात करें मेल की यहाँ पे सीट्स की बात करें तो मेल की सीट्स हमारे पास 100 हैं और फीमेल की सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो 2900 सीट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए और एफएससी जो है ना वो आपकी प्री मेडिकल के साथ आपके कम से कम 50% अगर आपके मार्क्स हैं तब ही आप जो है ना अप्लाई करने के लिए काबिल हैं। अब यहाँ पे एक नोट करने की एक चीज़ है कि मेरिट जो है ना वो आपके एफएससी मार्क्स के ऊपर बेस होगा। अगर दो कैंडिडेट्स के जो है ना इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो आपका मेरिट जो है ना वो आपके मैट्रिक के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दो कैंडिडेट्स के एफएससी के मार्क्स भी इक्वल आ जाते हैं और मैट्रिक के मार्क्स भी इक्वल आ जाते हैं देन आपके जो है ना सीनियरिटी बेस के ऊपर जो है ना आपके डिपेंड करेगा। मीन्स कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर सब चीज़ें ही कॉमन आ जाती हैं मीन्स आपके एफएससी मार्क्स भी सेम है, मैट्रिक मार्क्स भी सेम है, आपकी एज भी सेम है, उस केस में जो है ना स्पेशलाइज डिसाइड करेगा कि किस स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, किस स्टूडेंट को नहीं देना, या किस स्टूडेंट को किस कॉलेज में रखना है, किस स्टूडेंट को किस कॉलेज में रखना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जेंडर की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टू ऑल नर्सिंग कॉलेजेस एक्सेप्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्योंकि कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहजरा लाहौर जो है ये जस्ट मेल के लिए कॉलेज है। उसके अलावा अगर हम एज की बात करें तो एज को जो है ना 35 साल तक इंक्रीज़ कर देगा, आप 25 ईयर्स तक जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसके अलावा जो है ना डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। और उसके अलावा कैंडिडेट्स कैन गिव देयर प्रेफरेंस फॉर एडमिशन इन एनी ऑफ द गिवन 43 नर्सिंग कॉलेजेस एज मेंशन इन पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पे जो आपके 44 नर्सिंग कॉलेजेस हैं ना यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब प्रेफरेंस का मतलब यह है कि आप 44 के 44 नर्सिंग कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको नीचे एक नंबर भी शो हो रहा है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है हमारी टीम आपको 100% एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करके देगी। आप लोगों ने जो लास्ट टाइम एडमिशन हुए हैं उसमें हमने 100% एक्यूरेसी के साथ बच्चों को अप्लाई किया और तमाम स्टूडेंट्स का ही मेरिट गैज लिस्ट में भी नाम आया था और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम बनता था, मेरिट बनता था, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि मेल ये हमने बात कर ली, डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। उसके बाद आप प्रेफरेंसेस किस तरह से देंगे जब आप हमें जो है ना अप्रोच करेंगे एडमिशन अप्लाई के लिए, देन हम आपको सारा बता देंगे कि आप रेफरेंस किस रेफरेंस रखें। वैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो कि आप अपनी आप देख लें जो आपके हॉस्पिटल आपके करीब हो उसके अकॉर्डिंग रखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अभी से तैयार कर लें। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट पहले से ही तैयार होनी चाहिए। उसके बाद एडमिशन विल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट बेसिस एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी और स्टैंडर्डाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर होगा, कोई सिफारिश इस तरह से कुछ भी नहीं चलेगा। और स्पेशलाइज्ड मेडिकल जो हेल्थ केयर है वो इसको सुपरवाइज करेगा और पूरे ऑनलाइन सिस्टम को। उसके बाद नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, शेड्यूल एंड मेरिट लिस्ट जो भी आपकी है वो आपको टाइम के साथ साथ आपके पोर्टल के ऊपर जो है ना वो अपलोड करते रहेंगे। और अप्लाई करने से पहले जो है ना इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लें, वो कह रहे हैं। ठीक है, अप्लाई की डेट की अगर हम बात करें तो आपकी जो अप्लाई है वो 10/7/2023 से 24/7/2023 तक होगी। मीन्स आप 10 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले 1-2 दिन अप्लाई ना करें, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी, मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप 1-2 दिन अप्लाई ना करें, वेबसाइट स्टेबल होने दें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। और उसके अलावा 24 जो है ना वो लास्ट डेट होगी, 24 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप जो है ना अपलोड करें सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपके CNIC, फ्रंट बैक, FSC सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आपने सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवानी है। कॉपी करवाने के बाद उनको अटेस्ट करवाना है, अटेस्ट करवाने के बाद ही आपने उनको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, वेबसाइट के ऊपर ये बताएंगे कि आप जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, तो ये एक अलग ही बहस है, इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और उसके अलावा चलान फ़ी की अगर हम बात करें तो चलान फ़ी जो है ना आपकी 500 रुपये होगी, जो आपको किसी भी ब्रांच के अंदर, बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच के अंदर इस अकाउंट नंबर के ऊपर पे करनी होगी। और इस अकाउंट पे नंबर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जनरेटेड आपका चलान फॉर्म मिल जाएगा, देन आप वहाँ उसको पे करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन 2.phf.gop.pk, यहाँ पे आप जो है ना जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कैंडिडेट जो है ना उनका इफ़ अ कैंडिडेट ऑफ बीइंग सेलेक्टेड ऑन मेरिट फेल्स टू जॉइन द कंसर्न कॉलेज, अगर आप विद इन टाइम, आपको ना जब मेरिट लिस्ट लगती है तो आपको 2 या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन का टाइम दिया जाता है, आप उस टाइम के अंदर अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप उस टाइम के अंदर उसको ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपको वहाँ से काट कर वेटिंग लिस्ट में जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको मौका दिया जाता है ज्वाइनिंग का। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो है ना वो सबमिट करते हैं अपनी ज्वाइनिंग स्पेसिफिक पीरियड में, उनकी अपग्रेडेशन होगी सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट्स में।
अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ये है कि अगर आप जाके स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे होते हैं कि सर हमने और किसी कॉलेज में जाना है तो हम वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं देते। आपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चाहे आपने अपग्रेडेशन करवानी है, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लाजमी देनी पड़ेगी। जहाँ आपका नाम आ जाता है वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग देंगे और ऑटोमेटिकली फिर आपकी अपग्रेडेशन हो जाएगी नेक्स्ट लिस्ट में, अगर आपका नाम किसी और कॉलेज में आता होगा। एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय मेल डायरेक्टली टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये सारी आपको मेल जो है ना एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय मेल डायरेक्टली टू स्पेशलाइज्ड, ये सारा आपको बता रहे हैं जो आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आप उनको एप्लीकेशन जो है ना भेज नहीं सकते ईमेल के थ्रू, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे देन ही आपका एक्सेप्ट होगा। कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर BSNL मस्ट अप्लाई अगेन। इस बात के ऊपर काफ़ी अभी कंफर्मेशन चल रही है कि इसके ऊपर क्या वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी जो है ना 43 नर्सिंग कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की अभी तक जो थर्ड मेरिट लिस्ट थी या जो उनकी वो चीज़ें थी काफ़ी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ और इस टाइम दोबारा से एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो ये जो दोबारा अप्लाई करने वाली बात है ये अभी कंफर्म होगी। दिन में आपको पोस्ट के ज़रिए इस वीडियो के नीचे एक कम्युनिटी का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। उस कम्युनिटी में हम डेली बेसिस के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। जब हमारे पास टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का तो हम इन्फॉर्मेशन उस कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं ताकि बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और सबसे यहाँ पे मेन बात के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 31,470 पे मंथली वजीफ़ा दिया जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप ये हेल्पलाइन नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। आप यहाँ पे आप इसको आपने सारा इसको समझ लिया होगा कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप जो है ना हमारे जो नीचे आपको नीचे नंबर नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप मैसेज करके आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आपको जो है ना मैसेज करना पड़ेगा और मैसेज के साथ साथ आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार रखनी है। उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा के उसकी कॉपीज़ जो है ना साफ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, वो अपने पास रखनी है। अगर आपके पास कोई अच्छा मोबाइल है तो आप उस कैम स्कैनर से जाके उसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, कैम स्कैनर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कैम स्कैनर आपके साथ शेयर करता हूँ। कैम स्कैनर, ठीक है, ये कैम स्कैनर होता है, एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड की। इसको आप डाउनलोड करके ना इसके ज़रिए स्कैन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। और कोशिश करें कि आपके पास अगर अच्छा मोबाइल है देन ही आप इससे स्कैन करें। अगर आपके पास मोबाइल बिल्कुल बेसिक्स है तो आप बाहर से स्कैन करवा के फिर उन डॉक्यूमेंट्स को जो है ना अपलोड करवाएं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने शॉपकीपर से अप्लाई करवाया था, जिन्होंने जो है ना डिफरेंट और लोगों से अप्लाई करवाया था, तो उनकी एप्लीकेशन कंप्लीट तरीके से सबमिट नहीं हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन को फाइनल जो सबमिशन एक्सेप्ट एंड सबमिट का जो फाइनल बटन होता है उन्होंने उसको नहीं दबाया था, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई थी और उनका गैजेट लिस्ट में नाम तक नहीं आया। एक ये गलती। दूसरी गलती थी काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो शॉपकीपर से अप्लाई कराया था तो उनको अपने ईमेल आईडी और ये चीज़ें याद नहीं थी, तो उसकी वजह से भी उनको काफ़ी मसला आया था। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए 100% एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करवाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका विद 100% एक्यूरेसी हमारी टीम आपका अप्लाई करेगी और आपका जो एडमिशन अगर आपका मेरिट बनता होगा तो आपका एडमिशन इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन दबा दें, कमेंट्स में कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।